Hello students, welcome to all of you in this online platform of Mahana Pratap Institute Sagwada. In today's lecture, we are going to discuss about the uses of the dimensional equation. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डायमेंशनल इक्वेशन के एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया, साथ ही हमने डायमेंशनल इक्वेशन की जनरल फॉर्म के बारे में डिस्कस किया और हमने कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से, कुछ फिजिकल क्वांटिटी की एग्जाम्पल की हेल्प से हमने उन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन के बारे में देखा कि फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को हम किस तरीके से राइट डाउन करते हैं और उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज के इस लेक्चर में हम फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशनल इक्वेशंस हैं उनके यूजेस क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का एजेंडा स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन का जो जनरल इक्वेशन है वो है हमारी m पावर a, l पावर b एंड t पावर c, वेर m इज द मास, l इज द लेंथ एंड t इज द टाइम एंड a, b, c आर द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. Okay, and this was discussed in our earlier lecture, but now we will discuss about the uses of the dimensional equation. Okay, so the first use of the dimensional equation is to change the magnitude of a physical quantity from one system of unit to another. I again repeat, to change the magnitude of a physical quantity from one system of unit to another system of unit. एज वी डिस्कस इन और अर्लियर लेक्चर, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो तीन टाइप के है ना. सिस्टम ऑफ यूनिट्स तीन टाइप के हैं, हमने पढ़ा है. एक हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट है MKS यूनिट ऑफ सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड. दूसरा हमारा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो CGS सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड. और तीसरा हमारा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो हमारा है FPS सिस्टम, फुट पाउंड एंड सेकेंड. So these are the three system of unit which was discussed in our earlier lecture. तो यहाँ पर डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं. ओके, और यहाँ से मीन्स हम MKS से CGS में चेंज कर सकते हैं, CGS से MKS में चेंज कर सकते हैं, MKS से FPS में चेंज कर सकते हैं, है ना. तो फर्स्ट हमारा जो यूज है वो ये है कि टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट. अब ये किस प्रकार करते हैं वो हम यहाँ डिटेल में भी देखने वाले हैं आज के लेक्चर में. सेकेंड है टू चेक द वैलिडिटी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. अब सेकेंड जो हमारा यूज है वो ये कह रहा है कि फिजिकल जो क्वांटिटी है उसकी वैलिडिटी को चेक करता है. क्या फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन लिख रखी है ना, या फिर जो यूनिट लिख रखी है क्या वो परफेक्ट है, रॉन्ग तो नहीं है, उसकी चेकिंग करता है. मीन्स उसकी वैलिडिटी का आइडेंटिफिकेशन करता है, इंस्पेक्शन करता है, वी कैन से. ओके, तो वैलिडिटी को चेक करने के लिए भी यहाँ पर डायमेंशनल इक्वेशन का यूज होने वाला है, जो कि हम नेक्स्ट में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके, आज हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो हम पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सेकंड और थर्ड पॉइंट को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना. उनके न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे. थर्ड जो यूज़ है मेन वो है हमारा टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. मीन्स डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में जो रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है उसके लिए भी हम डायमेंशनल इक्वेशन को यूज़ करते हैं. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री यूजेज ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन. अब इन तीनों यूज़ को हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम जो फर्स्ट इसका जो यूज़ है उसको डिटेल में देखने वाले हैं, और हमारे जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उसमें हम इनके बारे में न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे. तो तीन यूज़ कौन से हो गए? एक तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में चेंज करना, वैलिडिटी को चेक करने के लिए, और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए. एंड दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन. नाउ तो हमारा जो पहला जो यूज़ है वो हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं. To change the magnitude of a physical quantity from one system of unit to another. Means एक system of unit से दूसरे system of unit में हमने physical quantity के magnitude को change करना है. अब देखो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है कि if u is the unit, देखो u for unit मान लिया है, and n is the numerical value of a physical quantity. जैसे कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज कर लो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है q. Q is the physical quantity. In that case, here 2 is the number. So magnitude is represented by N, and the unit kilogram is represented by U. Okay. So same is here. Q is the physical quantity.
2 इज द नंबर डिजिट, इट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और इसको हमने नंबर है इसलिए एन लिख दिया। और किलोग्राम जो हमारा है वो यूनिट है और इसको हमने यू से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि सपोज कर लो यू हमारा यूनिट है और एन है हमारा जो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है किसी फिजिकल क्वांटिटी क्यू का, देन हमारा जो यूनिट होता है वो उस नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो हमारा यूनिट होता है, देखो यहाँ पर यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो अगर मैं किलोग्राम को यहाँ डिवाइड में ले आऊँ, देखो क्यू के डिवाइड में अगर मैं किलोग्राम ले आऊँ, यहाँ से किलोग्राम को क्यू के डिवाइड में ले आऊँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा नंबर है और जो यूनिट है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। देखो यहाँ पर Q इक्वल्स टू 2 किलोग्राम, Q फिजिकल क्वांटिटी है ना। हमने किलोग्राम यूनिट, किलोग्राम क्या है, यूनिट है, हमने यहाँ पर Q और ये U हो गया और ये हमारा क्या हो गया N। तो यहाँ से देख पा रहे हो N और U क्या आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। सो यूनिट एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, सो यहाँ पर U इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n के। अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो ये हो जाएगा NU, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पर N क्या है मैग्नीट्यूड एंड U क्या है यूनिट। सो NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो इफ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट इज U1। अब यहाँ पर हम चेंज करने वाले, हमारा जो एजेंडा है वो क्या है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं, है ना। मैग्नीट्यूड चेंज होने वाला है ना। जैसे कि सपोज कर लो अगर मैं बात करूं MKS सिस्टम में, MKS सिस्टम में मेरा 2 किलोग्राम मैग्नीट्यूड है सपोज, ठीक है। MKS सिस्टम में देखो हमारा वेट है, जो हमारा मास है वो किस में रिप्रेजेंट होता है, किलोग्राम में। तो MKS सिस्टम में सपोज करो हमारा जो मास है वो 2 किलोग्राम है। अब सपोज कर लो कि मुझे MKS सिस्टम से CGS सिस्टम में चेंज करना है इस 2 किलोग्राम को, ठीक है। अब देखो मास को CGS सिस्टम में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम से। तो अब किलोग्राम को मुझे चेंज करना पड़ेगा ग्राम में, है ना। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, MKS सिस्टम से CGS सिस्टम में चेंज कर रहे हैं। अब MKS सिस्टम में 2 किलोग्राम जो मास है उसको हमें CGS सिस्टम में बताना है, तो यहाँ पर किलोग्राम की जगह हमें ग्राम करना पड़ेगा। तो देखो किलो की जगह क्या आ जाएगा 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू क्या होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ पर किलो की जगह हमने 1000 कर दिया, तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम। देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, 2000 हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हुआ लेकिन रियल में तो ये दोनों इक्वल ही है ना। बट मैग्नीट्यूड को हमने चेंज कर लिया, कैसे, MKS से CGS में चेंज करके। तो कुछ इस प्रकार से हमें चेंज करना है यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज कर लिया हमने वन सिस्टम ऑफ यूनिट में जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो Q है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो N1 है और उसका यूनिट है वो U1 है। जैसे कि यहाँ पर वन सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारा मैग्नीट्यूड N1 है और उसका जो यूनिट है वो U1 है, ठीक है। तो वही हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सिमिलरली हम जिसमें हमें चेंज करना है, जो हमारी सेकंड जो सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें हमें उसको चेंज करना है उस मैग्नीट्यूड को, उसको हमने कंसिडर कर लिया मैग्नीट्यूड को N2 और यूनिट को U2। देखो यहाँ पर भी देखो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया है, तो यहाँ पर 2 और 2000 तो इक्वल नहीं है, तो ये N1 हो गया, ये हमारा U1 हो गया, ये हमारा N2 हो गया और ये U2 हो गया, है ना। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो N2 और उसका जो यूनिट है वो U2 हो गया। और फिजिकल क्वांटिटी तो सेम रहने वाली है, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम Q से ही रिप्रेजेंट करेंगे। सो इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगी, Q इक्वल्स टू N2 U2। ओके, नाउ अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखें तो उनका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है। देखो दोनों जगह देखो, यहाँ पर भी Q है और यहाँ सेकंड इक्वेशन में भी क्या है, Q है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को इक्वल करेंगे, है ना। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को इक्वल करेंगे तो N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी होगी इक्वेशन थर्ड। अब देखो अगर फर्स्ट सिस्टम ऑफ जो यूनिट है, इफ दी फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, उसमें अगर U1 जो हमारा है ना, U1 है, उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं M1A L1B एंड T1C, है ना। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ डायमेंशन, है ना। अब यहाँ पर MLT की पावर ABC होता है, लेकिन हमने यहाँ पर 2 सिस्टम ऑफ यूनिट लिए इसलिए हमने यहाँ पे M1 कर दिया है, यहाँ M2 कर दिया है ना। MLT पावर ABC ऐसे होता है जनरल फॉर्म, ठीक है। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने कंसिडर कर लिया M1A L1B एंड T1C और सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने डायमेंशन को कंसिडर कर लिया M2A L2B एंड T2C। ओके,
नाउ अब क्या कर रहे हैं, ये जो दोनों वैल्यूज हैं डायमेंशन की जनरल फॉर्म की, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में डायमेंशन ये हो गई और सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में डायमेंशन ये हो गई। अब इन दोनों डायमेंशन की वैल्यूज को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहे हैं, u1 और u2 की जगह। देखो u1 और u2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो वहाँ पे पुट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिलेगी। n1 का n1 हो जाएगा, u1 की जगह वैल्यू पुट कर दी इक्वल्स टू n2 की जगह n2 और u2 की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब यहां से हम n2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो n2 की वैल्यू फाइंड की तो ये टोटली m2a l2b एंड t2c डिवाइड में चला जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से होगा। आपने जनरल मैथमेटिक्स पढ़ी है क्लास 10 में। देखो यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो ये हमारी कुछ इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, l1b एंड t1c इक्वल्स टू n2, यहाँ पे ये हो जाएगा m2a एंड देन L2b एंड T2c, कुछ इस तरीके से इक्वेशन है। अब मुझे यहाँ पर N2 की वैल्यू निकालनी है, तो N2 की वैल्यू निकालूँ तो ये N1 की जगह N1, मैंने N2 यहाँ पे लिख दिया है, N1 की जगह N1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये M1a L1b T1c और डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में M2a L2b एंड T2c हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारी जो पावर है वो सेम है ना, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। अब इसके लिए हमने पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्लास 10th में पढ़ा है। अब यहाँ पर पावर सेम है तो हम किस तरीके से लिख देंगे इनको, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, m1 अपॉन m2 की पावर a, है ना। यहाँ पे लिख देंगे हम l1 अपॉन l2 की पावर b और यहाँ पर हम लिख देंगे t1 अपॉन t2 की पावर c। ओके तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट है n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a l1 अपॉन l2 की पावर b एंड t1 अपॉन t2 की पावर c। यहाँ पर n2 क्या है हमारा सेकेंड नंबर ऑफ सिस्टम में मैग्नीट्यूड, दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट जो इसमें हमको चेंज करना है उसका मैग्नीट्यूड है। n1 क्या है फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट जिससे हम चेंज करने वाले हैं उसका मैग्नीट्यूड है। m1 क्या है, L1 क्या है और T1 क्या है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट की डायमेंशन है और M2 L2 T2 सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट की डायमेंशन है। अब यहाँ पर अगर हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर डायमेंशन को चेंज करना है, मैग्नीट्यूड को चेंज करना है, तो हम इस फॉर्मूले को प्रेफर करेंगे। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम वन सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चेंज कर सकते हैं। ओके सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल की हेल्प से समझने वाले हैं कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम चेंज कैसे करते हैं। उसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल की हेल्प से हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। उस फॉर्मूले की हेल्प से हम चेंज करने वाले हैं कि वन सिस्टम ऑफ यूनिट के मैग्नीट्यूड को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के मैग्नीट्यूड में चेंज कैसे करते हैं। जैसे कि अभी हमने 2 किलोग्राम को 2000 ग्राम में चेंज किया, है ना। यहाँ पर ये क्या था n1, ये क्या था u1, ये हमारा था n2 और ये था u2। तो हमने वन सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स मीन्स MKS सिस्टम से CGS सिस्टम में जिसे चेंज किया एक जनरल एग्जाम्पल की हेल्प से, उसी वे में हम इस फॉर्मूले की हेल्प से चेंज करने वाले हैं वन सिस्टम ऑफ यूनिट को सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी हमारा है टोटली डिफरेंट, है ना। चेंज एनर्जी फ्रॉम 1 जूल टू अर्क बाय डायमेंशनल मेथड, है ना। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा हमारा कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट हमारे अपकमिंग लेक्चर में समझने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस पूरी लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो हमारे डाउट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और आपका डाउट डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवा दिया जाएगा। और आने वाले लेक्चर में हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि हाउ वी कैन चेंज वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट रिगार्डिंग मैग्नीट्यूड टर्म। थैंक यू।